हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। माई सेल्फ नेहा वर्मा फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक आपको आपके पूरे सिलेबस का वीडियो मिलता है, वो भी 100% फ्री। 100% फ्री मतलब स्टूडेंट्स आप यहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और इसका आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना। तो चलिए हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 1 का मैथमेटिक्स और हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है चैप्टर 10। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? पैटर्न्स। क्या होते हैं पैटर्न स्टूडेंट? एक ही चीजों को फॉलो करना है ना, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, एक ही चीजों को हम आगे तक फॉलो करेंगे। एप्पल मैंगो है ना, हमने बहुत सारी आपकी एक्सरसाइजेस करी, उसी सीक्वेंस में अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आपकी बुक की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या करना है आपको? फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस। मतलब जो बॉक्सेस दिए गए हैं उनको फिल करना है सेम सीक्वेंस में। जैसे देखिए 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, तो 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5 ट्राइंगल, आफ्टर दैट 6 ट्राइंगल। ठीक है, यहां देखो, यहां पे 1 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन, 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5 स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये होता है पैटर्न्स, राइट? चलो आपकी एक्सरसाइज करते हैं बुक की। यस, सो ये है आपकी बुक की एक्सरसाइज, फिल इन द बॉक्सेस इन सीक्वेंस। अब यहां पे देखो बॉक्सेस में कुछ बॉक्सेस आपके एम्प्टी दिए, खाली दिए है ना, तो आपको पैटर्न देख के समझना है और उन बॉक्सेस को फिल करना है। ओके, चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। लीव्स और फ्लावर वाला हम पहले भी कर चुके हैं। लीव्स, 2 लीव्स 1 फ्लावर। देखो कैसे, 2 लीव्स 1 फ्लावर, 2 लीव्स, अब क्या आना चाहिए? 1 फ्लावर आना चाहिए। तो फ्लावर बना दे हम, चलो फ्लावर बना देते हैं। एक बॉक्स फिल हो गया। अब उसके बाद 2 1 2 1, फिर से 2 लीव्स आ गई, 1 फ्लावर। अब फिर फ्लावर के बाद क्या आना चाहिए? 2 लीव्स, तो लीव्स बना दे 2 हम, और फिर 1 फ्लावर। तो देखा कितना इजी था स्टूडेंट्स, हमने उस पैटर्न को समझा और उसको फिल कर दिया। 2 1 2 1 2 1 2 1। ठीक है, लीव्स फ्लावर, पत्तियां फूल पत्तियां फूल पत्तियां फूल पत्तियां फूल। ओके, है ना? बहुत इजी, बहुत इजी स्टूडेंट। अगर आप समझोगे तो आपको करने में बहुत मजा आएगा, राइट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो लीव्स और फ्लावर्स का हो गया। अब ये आ गए आपके शेप्स। ठीक है, कौन कौन से शेप है? देखो यहाँ पे सर्कल भी दिख रहा है, यहाँ पे ट्राइंगल भी दिख रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल भी दिख रहा है। किस सीक्वेंस में है? देखो यहाँ पे है सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, CTR। ठीक है, फिर से यही फॉलो होना चाहिए। सर्कल के बाद क्या है? ट्राइंगल के बाद क्या होना चाहिए? R मतलब रेक्टेंगल, तो यहां बना दो रेक्टेंगल, है ना? बहुत सिंपल। CTR, फिर से C आ गया, मीन सर्कल। C के बाद क्या है? T मतलब ट्राइंगल, तो हम यहां बना देंगे ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बाद रेक्टेंगल। आ गया समझ में? जो हमने ऊपर 1 2 1 2 को की हेल्प ली थी, यहां पे हमने शेप्स का जो शेप का जो नाम का फर्स्ट लेटर है उससे हेल्प ली। कैसे? C मतलब सर्कल, T मतलब ट्राइंगल, R मतलब रेक्टेंगल, तो क्या हो गया? CTR। अंडरस्टूड? वेरी इजी। सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल, सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल, सर्कल ट्राइंगल रेक्टेंगल। इस पैटर्न में जहां भी आपको खाली बॉक्स दिख रहा है वहां पे फिल कर दो। मान लो यहां पे सर्कल नहीं बना होता, लेकिन आपको मालूम है CTR, तो आप सर्कल बना दोगे। अंडरस्टूड? तो बहुत इजी है स्टूडेंट, ऐसे आप कुछ ना अपनी हिंट बना सकते हो। ठीक है, सो ये हुआ आपका। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या है? यहां पे सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के अंदर नंबर लिखा हुआ है 1। लेकिन देखो यहां पे सर्कल इंक्रीज हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कैसे पता चला? यहां पे 1 है, यहां पे 2 हो गए, यहां पे 3 हो गए, अब ये खाली है और यहां पे तो 1 2 3 4 5 हो गए। तो बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है? 1 2 3
डैश 5, तो क्या आएगा 1 2 3 4। इसका मतलब आप यहां पे बनाओगे 4 सर्कल और उसके अंदर लिखोगे 1। चलो बनाते हैं। यस, सो 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल और उसके अंदर हमने लिख दिया 1। तो हमारा पैटर्न ठीक हो गया। 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो चलो 6 सर्कल बना देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, सबके अंदर 1 1 लिख दो, है ना स्टूडेंट। बहुत इजी। तो हमें कैसे समझ में आया कि यहां पे 4 आएगा, क्योंकि हमने पहले उस चीज को समझा कि वहां 1 सर्कल है, यहां 2 सर्कल है, यहां 3 सर्कल है, उसके बाद यहां पे ये तो एम्प्टी बॉक्स है, यहां पे 5 सर्कल है। तो 1 2 3 5, तो बीच में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो ऐसे हमको समझ में आ गया। और 5 के बाद तो ऑटोमेटिकली 6 आएगा। अंडरस्टूड। तो यहां पे सर्कल ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। हमने पढ़ा था ना, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा, इंक्रीज होना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कैंडल्स बनाई गई हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब कैंडल्स का यहां पे सीक्वेंस क्या है, देखो, ये कैंडल स्ट्रेट है, ये स्लीपिंग, स्ट्रेट स्लीपिंग, ठीक है, लेकिन दोनों 1 1 है। कितनी है, 1 1। अब यहां पे भी स्ट्रेट है स्लीपिंग, लेकिन यहां पे कितनी हो गई है, 2 2। 1 कैंडल्स 2 कैंडल्स, यहां कितनी हो गई है, 1 2 3 3 कैंडल्स। तो 3 के बाद क्या आएगा, जल्दी बताओ। देखो, सेम डायरेक्शन सेम रहेगा, स्ट्रेट स्लीपिंग, लेकिन नंबर बढ़ रहे हैं 1 2 3। तो यहां कितनी होनी चाहिए, 4 4। चलो बना के देखते हैं। 1 2 3 4, ये तो 4 हमारी स्ट्रेट हो गई। अब 4 स्लीपिंग बना दो। 1 2 3 4 बन गई। ओके, तो 1 2 3 ये हो गया 4। अब 4 के बाद कितनी आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। तो चलो 5 बना देते हैं। तो सेम डायरेक्शन वही रहेगा स्टूडेंट, स्ट्रेट स्लीपिंग, लेकिन नंबर बढ़ रहे हैं, है ना। 1 2 3 4, अब यहां पे कितनी हो जाएंगी, 5 5 हो जाएंगी। तो यहां 5 5 बना देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 आपकी स्ट्रेट हो गई। 5 हमको स्लीपिंग बनानी है। 1 2 3 4 5। अंडरस्टूड, समझ गए। तो कैंडल्स हैं और नंबर्स इंक्रीज हुए, ठीक है। ऊपर भी क्या हुआ है, नंबर्स इंक्रीज हुए, बीच में गैप दे दिया। तो हम उसके बाद वाला एक स्क्वायर को देखो और इसका पता लगा लो कि मिसिंग कौन सा नंबर है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसीलिए मैम आपको बार बार बोल रहे हैं कि पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करो, फिर समझो, फिर उसका आंसर निकालो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब यहां पे लीव्स हैं, है ना, पेड़ों की पत्तियां, लेकिन देखो कैसे, क्या फर्क है। हियर ओनली 1 लीव्स, 1 लीफ, एक पत्ती है। यहां पे कितनी है, 1 2 3, हियर 3 लीव्स, है ना। 2 तो गायब हो गया, ठीक है। 1 के बाद 2 होता है, तो 2 यहां पे नहीं है, ठीक है। 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन यहां लीव्स कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब 4 फिर से मिस हो गया, ठीक है। देखो 1 एक एक नंबर मिस हो रहा है, समझ में आया आपको। 1 लीफ 2 नहीं है, 3 लीफ 4 नहीं है, 5 लीफ। अब कौन सा नंबर मिस होना चाहिए, 6 मिस होना चाहिए। तो 6 को हटा दो। अब हमें 6 के बाद क्या आता है, 7। तो 7 लीव्स बनाएंगे हम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अंडरस्टूड, ठीक है। हम एक एक नंबर मिस कर रहे हैं। 1 के बाद 2 को मिस कर दिया, तो 1 3 5 7। अब 8 मिस होना चाहिए। देखो हमने करेक्ट किया क्या, ये 9 है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, हम लोग बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पे भी देखो। अब यहां पे हम प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं चले, यहां पे एक एक नंबर मिस हुआ है। 1 आया, 1 के बाद 2 मिस हुआ, 3 आया, 3 के बाद 4 चला गया, 5 आया, 5 के बाद 6 चला गया, 7 आया, 7 के बाद 8
चला गया, 9 आया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात समझ में आई। तो यहां पे हमने ऑल्टरनेट नंबर, ऑल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के, तो हमने एक एक नंबर छोड़ के यहां पे पैटर्न बनाया, ठीक है, क्योंकि वही पैटर्न बना हुआ था। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, हमने उसी को फॉलो किया। 5 के बाद हमने 6 को छोड़ के 7 लिखा। ओके, चलो अब उसके बाद यहां पे देखो क्या हुआ है। यहां पे मैच स्टिक होती है ना, माचिस की तिली, उससे एक हाउस बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसको हम या तो पेंटागन शेप भी बोल सकते हैं। इसमें 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, इसको हम पेंटागन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम एक हाउस मान लेते हैं, ठीक है। इस हाउस की ऊपर की ये 2 छत है और बाकी नीचे की ये वॉल है। ये 2 छत, ये 2 वॉल और ये नीचे का फ्लोर। अब यहां पे देखो एक छत को हटा दिया, ये छत हट गई, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये वाली छत भी है, ये हट गई, ये हट गई। अब देखो एंड में क्या है, ये वाली दी हुई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाली में कौन सी छत हटाएंगे, आप बताओ, जल्दी बताओ। देखो पहले ये वाली हटी, फिर ऊपर वाली भी हट गई और एंड में बिल्कुल लास्ट वाली दी हुई है। तो यहां पे क्या आएगा, लुखिया, ये वाली तो ऑलरेडी दी है तो हम इसको यहां पे रख देंगे। और क्या करेंगे अब बताओ, दिस, ठीक है। यहां पे ये हटा, यहां पे देखो, आपको मैम कलर चेंज करती हैं, देखो ये वाली यहां पे हट गई, ठीक है। उसके बाद इस वाले में ये भी हट गई, ठीक है। तो वहां पे क्या बचेगा आखिर में, दैट लास्ट वन। और जब यहां पे पहुंचे तो ये वाली भी हट गई। अंडरस्टूड। तो क्या पैटर्न फॉलो हुआ स्टूडेंट्स, यहां पे ये ऐसा था, यहां पे ये हाउस ऐसा हो गया, मतलब यहां पे इसकी एक रूफ का पार्ट गया, यहां पे इसकी दोनों छतें चली गई, यहां पे इसका क्या हुआ, यहां पे इसकी एक वॉल भी चली गई इधर वाली, और यहां पे नीचे का फ्लोर भी चला गया। तो यहां पे सिर्फ ये बचा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हमारा पैटर्न चलेगा, राइट। तो हमारे बॉक्स में क्या आएगा, 1 वॉल एंड 1 फ्लोर। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आया आपको कैसे हमने चीजें हटाई। पहले 2 छत थी, एक छत हटी, दूसरी छत हट गई, फिर एक दीवार भी हट गई, फिर नीचे की फ्लोर जमीन भी हट गई। तो क्या बचा लास्ट में, सिर्फ एक वॉल। अंडरस्टूड। तो ऐसे स्टूडेंट्स हमको पैटर्न फॉलो करके बॉक्सेस को फिल करना है, ठीक है। कर लेंगे आप, बहुत इजी है। बस स्टार्टिंग की चीजों को समझोगे तो बाद की चीजें आपसे ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इस एक्सरसाइज को अच्छे से अपनी बुक में कर लीजिए। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको कहां मिल जाएगा, मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर। जैसे ही आप वेबसाइट खोलोगे आपको क्लासेस दी गई हैं, आप क्लास 1 चूज करना। तो यहाँ पे आपकी क्लास 1 आ जाएगी। क्लास 1 में आप ये मैथमेटिक्स देखोगे, यहाँ पे आप क्लिक करो, आपकी मैथ्स की बुक ओपन हो जाएगी, इसे क्लिक करो तो आपको टॉपिक वाइज सारे चैप्टर दिख जाएंगे फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब आपको मिलता है मैग्नेट ब्रेन पर। यहां पर स्टूडेंट्स आपको किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री में मिलती है, ठीक है। तो इसके आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब तक प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।